रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। ये ट्रेंड तो बड़ा आजकल कॉमन हुआ हुआ है। मैंने आपसे कहा ना जी, हमारा ये इल्मिया है कि हम लोग जो भी कोई अजीबो गरीब किस्म की चीज़ होती है या अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड होता है, हम लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए एक पिक्चर में, पहली वाली पिक्चर में क्या दिखाया हुआ जी, दो बच्चे लड़ रहे हैं और पीछे से एक भाई साहब आते हैं और वो बड़े परेशान हैं, वो आके उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक सिनेरियो तो ये है। ठीक है जी, और ये वो सिनेरियो है जो आज से कोई जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना, उनके टाइम में ये हुआ करता था कि अगर बच्चों के कोई मसले मसाइल हैं, दो बच्चे लड़ पड़े हैं, इवन हस्बैंड वाइफ का कोई मसला है, तो बड़े बुज़ुर्ग या उनके पेरेंट्स जो है ना, वो मिलजुल के उस मसले को हल कर दिया करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, दो बच्चे लड़ रहे हैं तो वो भाई साहब आए, बचा नहीं रहे, परेशान नहीं, वो सब मोबाइल पे वीडियो बनाना शुरू कर दी है, सेल्फी बनाना शुरू कर दिए, और बच्चे भी एक पल के लिए देख के हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। और यही सूरत हाल आज है। आज अगर हम किसी जगह पे कोई चीज़ गलत होती देख रहे हैं या कोई बुराई देख रहे हैं, तो हम उस पर सिर्फ सेल्फी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। फैसलाबाद का आई गेस वो वाक़या था कुछ टाइम पहले। 3-4 ख़वातीन जो हैं, उन्होंने शायद किसी दुकान में चोरी करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली यूट्यूब पे हर बंदे ने ना, जो उस वक्त उस वाक़े के वक्त मौजूद था, उन्होंने जी वीडियोस बना के डाल दी, जिसमें अल्लाह माफ़ी वो औरतें बरहना हालत में थी, मतलब उनके जिस्मों पे कोई कपड़ा नहीं था। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को जस्टिफाई ये किया जी कि वो वीडियो जब इंटरनेट पे आई तो हमें पता चला कि वो औरतें जो है ना, वो गलत थी। ठीक है जी, कि वो चोरी करने की नीयत से वहाँ पे गई थी, और फिर जब वो पकड़ी गई तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जी कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, इन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए और इन्होंने हमें ज़दोकोब किया। मैंने उस टाइम पे भी बात की थी, मैं आज भी कहता और हमेशा कहता रहूँगा। देखिए जी, अगर किसी औरत ने चोरी की है या कुछ भी किया है, कुछ भी गलत किया आपके साथ, तो आपको एज़ बीइंग एन उम्मती ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कतन ज़ेब नहीं देता कि आप किसी के कपड़े फाड़ दें। ठीक है जी, औरत के तो हरगिज़ नहीं। ठीक है जी, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में औरत की बहुत इज़्ज़त है। औरत माँ है। ठीक है जी, और माँ के कदमों तले जन्नत है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी ने गलत भी किया है तो आपको ये राइट नहीं है कि आप उसके कपड़े फाड़ दें। दूसरी बात, आपको ये राइट नहीं कि आप औरत पे हाथ उठाएं। अब वो इन कॉन्टेक्स्ट टू हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। अगर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कोई बदतमीज़ी की है, कुछ किया है, तब भी जो हस्बैंड है उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारे या बदतमीज़ी करे, कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए डिस्कशन एंड डिबेट होती है, वो हर रिलेशन में होती है, एंड आई थिंक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, नेगेटिव डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स होता है ऐसी नेगेटिव डिस्कशन भी होती है, लेकिन आपको उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है जी, उस टाइम पे वो वाक़या हुआ तो लोगों ने वीडियोस बना के नेट पर डाल दी। अब एक पल के लिए ज़रा थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ को समझिए। आपने किसी की बरहना हालत में वीडियो उठा के नेट पे डाल दी अपने चैनल पे मशहूर होने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस का किसी का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ मशहूर होने की चीज़ होती है। अब अगर 1000 लोगों ने वो वीडियो देखी तो 1000 लोगों ने गलत चीज़ देखी ना, और वो गलत चीज़ दिखाई उन 1000 लोगों को आपने, ज़रिया आप बने, तो वो आपको तो अपलोड करने का गुनाह मिलना ही मिलना है। आपने जो आगे 1000 लोगों को दिखाया और उन्होंने जो देखा, उसका गुनाह भी आप ही के ज़िम्मे में ऐड होएगा। तो गुनाह का जो बैंक बैलेंस है ना, वो आप ही का इंक्रीज़ होना है। उनका भी होएगा, लेकिन आपका ज़्यादा होएगा। अगर उनका 1 टाइम है तो आपका 10 टाइम या 100 टाइम बढ़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ आपने की है। यही सिनेरियो आज का हो गया। अगर कोई इंसान मर रहा है, वो सियालकोट वाला वाक़या था जिसमें आई गेस किसी नॉन मुस्लिम को जो है जी इस बिहाफ पे मार दिया गया कि अल्लाह माफ़ी, उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और हमारी जो अवाम है या वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, मैं नहीं जानता जी कि उस बंदे ने क्या कहा या क्या नहीं कहा। ठीक है जी,
क्योंकि मैं उस टाइम पे मौजूद ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर उस बंदे ने ऐसी कोई बात कही भी है या कही भी थी, तो आपको ये राइट नहीं पहुंचता कि आप उस बंदे को मार दो। वो इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें इस चीज़ से मना फरमाया। अगर हम उनकी ज़िंदगी उठा के देखें तो जब वो एक गली से गुज़रा करते थे, एक जो है मोहतरमा उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी, 3-4 दफ़ा वो गुजरे उन पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। आप सबने कभी उनको कुछ कहा नहीं। और एक मरतबा जब आप सब उस गली से गुज़रे और जब वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी, तो आप सब ने ख़ुद जाके उनकी हालत पूछी। वो बीमार थी, उनको खाना बना के दिया, सब कुछ करके दिया, और वो नॉन मुस्लिम थी और बाद में उन्होंने दीन कबूल कर लिया इस वजह से क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्ट बहुत प्यारा था। ताइफ के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थरों को छिड़काव करना शुरू कर दिया, तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतरे और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दे तो मैं इन लोगों को ताइफ के दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूँ। और आप सब ने मना फरमा दिया। तो हमें एक बात ये समझनी चाहिए, देखें अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी की है, तो देखें वो जो उसने काम किया है वो गलत है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला तो उसको सज़ा देंगे ही देंगे, लेकिन एज़ बीइंग एन उम्मती, एज़ बीइंग ए मुस्लिम, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके पुलिस में इस चीज़ को रिपोर्ट कीजिए या जो भी इसका तरीक़ाकार है वो कीजिए, ताकि बाय लॉ उसको सज़ा मिले। और बाय लॉ फिर एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि लोगों को पता होगा कि नहीं यार, अगर कोई अल्लाह माफ़ी हमारे दीन के बारे में, हमारे हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो उसको हमारा जो कानून है वो सज़ा देता है, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हम किसी को मार देते हैं, ठीक है जी, वंस अगेन मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर, ना मैं किसी के हक हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारा एक सोसाइटी में एक चीज़ ये बनती जा रही है ना, कि अगर कोई किसी जगह बुराई हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम जाके वहाँ पे खाली तमाशबीन बन के या तो वीडियो बना रहे हैं या तो इमेज बना रहे हैं या सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये चीज़ गलत है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई गलत करे तो उसे राह रास्त पर लाना चाहिए। हमारा दीन, अल्लाह सुब्हाना ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या हैं। अगर किसी जगह आप बुराई, हदीस पाक क्या है, अगर आप किसी जगह पे बुराई देखो तो सबसे पहले उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जाके थप्पड़ मारना शुरू कर दो या बंदूक उठा लो या तलवार उठा लो। हाथ से मतलब अपने कलम की ताकत से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो। अगर ये नहीं कर सकते तो उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अब ज़ुबान का मतलब नहीं है कि आप गाली गलौज करना शुरू कर दो, बुरा भला कहना शुरू, उसको प्यार से समझाओ, उसको हक़ाइक़ बयान करो, उसके सामने रखो, यार ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आप प्लीज़ ऐसे मत करो। इन चीज़ों से हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं समझता, फिर आप जाके उसकी प्रॉपर केस करो, जाके उसका जो भी एक लीगल प्रोसीडिंग है वो करो। आप जो है पुलिस में इसकी रिपोर्ट करो। और पुलिस वालों को भी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर किसी ने इस तरह का कोई एक्ट किया है तो उसकी कोई एक वाज़ेह सज़ा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ना करे। क्योंकि देखें पुलिस वाले भी हमारे भाई बहन ही है ना, वो भी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही हैं। हमें उनके साथ भी नहीं लड़ना चाहिए, वो भी हमारे लिए ही है। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम ये चीज़ भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि अगर एक जगह कुछ लोग बुरे हैं तो हम सबको ही बुरा कह दें। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को माफ़ फरमा देता है, तो हम कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि हमने कह दिया कि वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, वो सही भी हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए। और अगर आप ज़ुबान से भी नहीं कर सकते तो फिर आप उसको दिल में बुरा भला जानो, जो कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और हम इसी चीज़ पे रहते हैं, आखिरी वाली ऑप्शन पे, क्योंकि पहली दो ऑप्शन में हमें मेहनत करना ही पड़ेगी, तो उसके लिए हम मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो बस कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और अगर इंसान किसी मुश्किल में है, दो लोग किसी मुश्किल में है, तो दो लोगों में सुलह कराइए। दो लोगों में जब आप सुलह कराते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको उसका कितना सवाब मिलता है। तो बस अगर आप ये काम करेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो सोचे अल्लाह तबारक व तआला कितने खुश होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे और आपको कितना सवाब मिलेगा। और आप दुनिया में
अल्लाह तबारक व तआला का, हमारे दीन का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन करेंगे और साथ एक पॉजिटिव इमेज भी तो क्रिएट करेंगे ना। आज इस्लाम के नाम पे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ है। अगर कहीं किसी जगह पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है उसको। ये क्या चीज़ है? ये तो गलत चीज़ है। देखें, अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ें हमारे दीन को, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, तो हमें पता चलेगा हमारा दीन, अल्लाह सुब्हाना तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत की जान बचाने की बात करते हैं, ना कि इंसानियत को मारने या कत्ल गारत की बात करते हैं। हमारा दीन तो कहता है कि सेव ह्यूमन लाइव्स। हमारा दीन तो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है। तो अब अगर कोई चीज़ गलत होती है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा दीन कहता है नहीं। ये जिन भी लोगों ने ये एक चीज़ क्रिएट की हुई है इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, यकीन जानिए उनको इसकी सज़ा मिलेगी। शायद वो नहीं समझ पा रहे कि वो क्या गलती गुनाह कर रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आएंगे तो फिर जो उनके साथ होगा वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं या वो लोग जानते हैं। लेकिन हमें एज़ बीइंग अ मुस्लिम, हमें एज़ बीइंग एन उम्मती ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किसी नॉन मुस्लिम को भी तकलीफ़ नहीं होती थी। हालांकि नॉन मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर जाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर फरमा जाते थे। मैं एग्री करता हूँ कि हम लोग वैसे नहीं हैं, ठीक है जी। हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना अपने नबी के बताए हुए तौर तरीक़ों पर चलने की। जिस दिन हम ये कोशिश करना शुरू कर देंगे, आप यकीन जानिए हर बंदा, दुनिया का हर मुल्क दीन, हमारे दीन को, इस्लाम को, अल्लाह सुब्हाना ताला को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रू मायनिंग में समझेंगे कि ये तो बिल्कुल हक सच की बात करता है। ये दीन अल्लाह तबारक व तआला सही रास्तों पर चलने के बारे में इंसान को बताता है। कुरान मजीद जो बुक है, जो हमारी होली बुक है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, ये तो हक़ की बात करता है। ये दीन तो हक़ की बात करता है, ये तो सच की बात करता है, ये तो ज़िंदगियाँ बचाने की बात करता है, ये तो किसी को नुकसान ना पहुँचाने की बात करता है, ये तो लोगों को माफ़ कर देने की बात करता है। और जब लोगों को ये बात समझ आ जाएगी तो फिर आप दुनिया में ये नफ़रतें, दुनिया में ये रंजिशें, मुश्किलात सब ख़त्म हो जाएंगी। बस हमें समझना है कि हमने किस अप्रोच को अडॉप्ट करना है। जिस अप्रोच को भी अडॉप्ट करेंगे हमें उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।